इंसान अगर लगातार ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करता है तो गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां उस इंसान को कभी सता नहीं सकती। प्रभु के नाम में, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जो भयानक से भयानक परेशानियों को, पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल सकते हैं। लगातार सुमरन ही एकमात्र तरीका है मालिक से जुड़े रहने का। कलयुग है, यहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतनी देर से सत्संग सुनता आ रहा हूं, मैं पुराना, मैं नया। पुराने नए से कोई लेना देना नहीं है। आप कितना सुमरन करते हैं इस बात से ताल्लुक रखता है मालिक से ओढ़ निभ जाना। इंसान बहुत पुराना है, मान लीजिए 50 साल, 60 साल, 70 साल मालिक को याद करते, मालिक के नाम से जुड़े हो गए, लेकिन अगर जोड़े तो 70 दिन नहीं बनते भक्ति के। और एक आदमी चाहे 2-4 महीने हुए हों और उसने लगातार सुमरन किया हो तो हो सकता है उसके 70 दिन बन जाएं। अब क्या पता कौन आगे है। जो सुमरन करे वही आगे है। हाँ, ये लाजमी है। जितने सत्संग जीव सुनता है, भले काम करता है, उसके खाते में जमा हो जाते हैं। वो फल तो उसका अलग है ही है, लेकिन बात दृढ़ यकीन और ओढ़ निभाने की है, मन को काबू करने की है। मन काबू बातों से नहीं आता, कोरे ज्ञान से नहीं आता। जब तक सुमरण करके आदमी अंदर रूहानी नजारे नहीं देखता, मालिक के नूरी स्वरूप को नहीं देखता, तब तक किसी का मन काबू नहीं आ सकता। हाँ, दृढ़ यकीन बन जाए, सुमरन करता रहे, सेवा करे, पीरो मुर्शिदे कामिल से मोहब्बत हो, दृढ़ यकीन आ जाए, वो इंसान को भी कदम कदम पे मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दृढ़ यकीन, दृढ़ विश्वास आने के लिए भी सुमरन जरूरी है, और कोई तरीका नहीं। सुमरन को आप अपने जीवन के नियम में बना लीजिए। जैसे आपके जीवन के नियम बने हुए हैं, सुबह उठते ही आप रफा हस्त जाते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता लेते हैं, उसके बाद आप अपने काम धंधे दफ्तर यहां भी जाना होता वहां जाते हैं। ये एक नियम है। आप अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि हाँ भाई, ये मैंने कर्म करना ही करना है, ये काम करने ही करने हैं। और उन नियमों में सबसे जरूरी और अहम बात ये याद रखें कि ये सारे कार्य जो मैं करता हूं, इसके लिए मुझे पावर चाहिए, और वो भी अगर बूस्ट चाहिए तो मैंने सुमरन करना ही करना है। यानी सबसे अहम और जरूरी बात यही याद रखिए कि चलो दफ्तर ना जाएं, बीमार हैं, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, चल जाएगा काम, एप्लीकेशन दे दीजिए, लेकिन सुमरन करना ही करना है, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं देनी। लगातार सुमरन करना है तो शायद आप जिंदगी में कभी बीमार हो ही ना और टेंशन कभी आए ही ना। ये भी हो सकता है जब आप बड़े बन जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम को मामूली समझते हैं, होशियार समझते हैं, अपने आप को भगवान को भोला बुद्धू समझते हैं, तब आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, गॉड जानी जान है। उसको सब मालूम है आपने क्या किया लाइफ में, जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या करने की प्लानिंग है, वो सब जानता है। तो उसको पाने के लिए तड़फो, उसको बनाने के लिए नहीं। वो सबकी जानता है, मर्जी है आपकी। कुआं पैसे के पास नहीं जाता, पैसा कुएं के पास आता है। इतना अहंकार में ना बढ़ जाओ कि गलतियां भी करो और फिर उस पर अहंकार करो कि नहीं। तो इंसान को
सुमरन करना चाहिए। सुमरन से ही आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर होंगी। क्या पता बन जा सोना, बन जा सोना, कहीं कह दो पित्तल ही बन जा और पित्तल बन जाए। कहते हैं एक जाट जिमींदार भाई थे और एक संत पीर फकीर उस गांव में आए। उस जिमींदार ने बड़ी सेवा की संतों की। संत खुश हो गए, उसे मंत्र दिया कि इसका जाप करना और जाप करते कह देना बन जा सोना, सुमरन करना और फिर कहना बन जा सोना, ऐसे लगातार लगे रहना। अगर तेरी भावना शुद्ध हो गई, दृढ़ यकीन हो गया, तो जो भी सोना होगा, जो भी लोहा होगा या कोई भी पदार्थ आपने हाथ में पकड़ा वो सोना बन जाएगा। कहता है ये बहुत अच्छी बात। संत चले गए, अब वो लगा रहा करे सुमरण करे बन जा सोना, सुमरण करे बन जा सोना, सुमरण करे बन जा सोना, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। घंटा हो गया, अंदर गुस्सा शुरू हो गया है, वही चीज है यार, सोना तो बना नहीं। बहुत गुस्सा है, संत कहीं झूठ तो नहीं बोल गया, यकीन भावना तो बनी ही नहीं। चलो फिर भी कहते नहीं नहीं सुमरण तो करना ही है। लगा रहा लगा रहा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बस जवाब दे गया अंदर से सब कुछ। के लगाओ गाली देके सुमरण करके कि सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा, और देखा तो पित्तल बन गया। भागा, पता करते हैं संत कहाँ है। पास के गांव में संत थे, चले गया, दौड़ा गया, देखो गुरुजी देखो गुरुजी, आपने तो कहा था सोना बनेगा, ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, कहने लगे क्या बात है, आपने सोना बन जा कहा था? कहता हाँ जी। कहते नहीं नहीं सही से बता, झूठ मत बोल। कहता जी 4 घंटे मैंने लगातार सुमन करते करते ये कहा बन जा सोना बन जा सोना, और जब सोना नहीं बना तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा गाड़ी देके। संत कहते बस एक और बार अगर तू कह देता कि बन जा सोना तो वो सोना बन जाता। तो आप भक्ति करते हैं, डर यकीन रखते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, बुरा हाल कर लेते हैं अपना, तो कहीं ऐसा ना हो सारे जिंदगी की तपस्या भक्ति इबादत करते 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 बाद में ये कह दो चलो पित्तल ही बन जा और वो पित्तल बन जाए। इसलिए लगातार सुमरण करो, नए पुराने से कोई लेना देना नहीं। आप पुराने होके अगर आप में कमी आ गई सुमरण कर लो, फिर से बहुत आगे निकल सकते हैं। नए होके अगर आप गिर गए हैं सुमरण कर लो, फिर से आप लगातार अगर सुमरण करेंगे तो पुरानों से आगे निकल सकते हैं। सो पुराने नए का कोई लेना देना नहीं, बात अमलों की है। अमल करोगे तो बेड़े पार होंगे और अमल नहीं करोगे भाई तो खुशियों के हकदार नहीं बन पाओगे। तो इसलिए अमल करना चाहिए, अमल के बिना बात नहीं बनती। जो असूल आपकी लाइफ के लिए बने हैं उन पे चला करो, अमल किया करो, ताकि जो खुशियां आनी चाहिए। हम कई लोगों का देखा, सतगुरु मौला दिखाते हैं, हम कोई जानी जान नहीं है, हम तो आपके चौकीदार सेवादार हैं, पर कई बार मालिक दिखाते हैं कि इनका ये इतना सुमरण कह रहे हैं करते हैं, सारा परिवार का इतना प्यार है, आखिर पूरी क्यों नहीं हो रही बात, कहाँ अड़चन है। ओ जब निगाह मारते हैं मालिक दिखाते हैं, ओहो ये तो पित्तल ही मांग रहे हैं, सोना तो मांग ही नहीं रहे। इतनी देर से सोना बन जा सोना बन जा और अब पित्तल पे आया खड़ा है, यकीन जुकून सब। तो भाई ऐसा ना होने दो, मन से लड़ो, मन बड़ा जालिम है, करी कराई भक्ति लिखी लिखाई फट्टी को पोंछ के रख देता है। इसलिए लड़ो मन दुश्मन से, क्या पता सोना बनने वाला हो और आप पित्तल पित्तल की रट लगाए बैठे हो। इसलिए सुमरन करो, भक्ति करो सारी जिंदगी के लिए, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 2 महीने नहीं, कि मैंने सारी लाइफ पूरी जिंदगी सुबह शाम मालिक को याद करना ही करना है, भक्ति में बैठना ही बैठना है। फल की इच्छा ना रखो तो बिन मांगे मोती मिले, मालिक माला माल कर देंगे, खुशियों में कोई कमी नहीं आने देंगे।